विषय वो ये है, अपने परमेश्वर के लिए एक हृदय रखें। क्या रखना है? आज हमें अपने प्रभु के लिए एक हृदय रखना है। आमीन। मेरे प्रियो, बैतनिया एक ऐसा स्थान था जहां प्रभु यीशु मसीह को जाना बेहद पसंद था। वो प्रेम करता था उस जगह पर जाना। क्यों? क्योंकि उसे बैतनिया में बहुत आनंद आता था, बहुत प्रेम वहां पर प्रभु यीशु मसीह को मिलता था, बहुत ज्यादा लोग उसका आदर करते थे और उसकी कीमत को वहां पर जानते थे। हमें अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार का 1 अध्याय 23 आयत पढ़ दीजिए। यहां पर क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 23वां वचन। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यहाँ पर एक भविष्यवाणी हो रही है कि एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आमीन। और वहां पर एक और बात बताई जा रही, इसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल। यानी इसका अर्थ क्या है? गॉड इज विद अस। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम इस बात को अपने आत्मा से समझें कि इस बात का अर्थ क्या है, क्यों ये भविष्यवाणी यहां पर हुई है कि परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारी आत्मा में एक कॉन्शियस, हमारा विवेक हमारा एक गवाही दे और अगर हम मरे हुए कामों से मन फिराएं, जो डेड वर्ड्स है, जिस दिन आप ये रेवलेशन ले लें कि क्या भविष्यवाणी हो रही है, क्या वचन हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, उस समय बैतनिया में प्रभु यीशु मसीह की एक शारीरिक प्रेजेंस थी और मरियम, मार्था, लाजर और वहां के लोग उसका आदर कर रहे थे, उससे प्रेम कर रहे थे, उसको प्रीशियस जान रहे थे, सबसे ज्यादा बेशकीमती समझते थे। पर कहीं ना कहीं कलीसिया इस जगह पर असफल हो चुकी है कि यीशु मसीह का जन्म का अर्थ क्या है। अगर प्रभु यीशु मसीह के जन्म को आप हटा दो तो इसका अर्थ यह निकलेगा कि परमेश्वर किसी के साथ है ही नहीं, क्योंकि सब पापी हैं, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब आप कलीसिया में आते हैं, आप सुसमाचार सुनते हैं और जब आपको यह बताया जाता है कि अब परमेश्वर तेरे पापों को क्षमा करके अब क्या कर रहा है, अब वो परमेश्वर तेरे संग रहता है। और जिस दिन आप कितना भी सुनते रहिए, मेरा तो ये निष्कर्ष है कि हेड नॉलेज सबसे ज्यादा घातक है। दिमागी ज्ञान ये सुन लेना, इससे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए आज कलीसिया में बहुत से लोग पाप के वश में हैं, बुराई के वश में हैं, क्योंकि उन्हें दिमागी ज्ञान है। अब फायदा क्या हुआ आपको? फायदा कैसे होगा? जब आपका मन, जब आपका ध्यान इस जगह पर आ गया। पर प्रॉब्लम क्या हुई? कलीसिया में आने के बाद भी लोगों का मन कहां है? परिस्थितियों में। शरीर से अपने आप को देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, जो भारी अंतर हो चुका है उसके बारे में किसी को फिक्र ही नहीं है। ये वचन का मतलब क्या निकल रहा है, ये आखिर ये वचन कह क्या रहा है कि तू उसका नाम इम्मानुएल रखना। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग। और जो व्यक्ति, जो विश्वासी, जो डिसाइपल इस बात को गहराई से समझ जाता है कि अब परमेश्वर मेरे साथ है,
आप उसके जीवन को देखिएगा, वो दुनिया की चीजों को, वो संसार की बातों को, सारी बातों को पीछे रखकर क्या करेगा, जैसे बेतनिया में मरियम कर रही थी, उसके चरणों में बैठती थी, उसको प्रीशियस जानती थी, वो व्यक्ति भी जीसस को सबसे ज्यादा अपने जीवन में वैल्यू करेगा। हालेलुया। पता है, इसलिए परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है, वो देखना चाहता है। अब आप में से जितने बैठे हैं, जान लिया इस बात को आपने, हाँ या ना? अब आप क्या करते हैं, मैं देखता है प्रभु भी। अब आप क्या करते हैं, इस वचन को सुनने के बाद इसे पांव तले रोन देते हैं, आप भूल जाते हैं यीशु कौन है, उसकी प्रेजेंस का कितना आप सम्मान कर रहे हैं, कितना आप उसे प्रेम कर रहे हैं, कितना आप उसे प्रीशियस जान रहे हैं। ये क्या होगा, ये आपका जीवन बताएगा, ये आपकी लाइफ क्या कर देगी, प्रकट कर देगी। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बेतनिया वह स्थान है जहां से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। अब अगर इसको हम आत्मिक नजरों से देखें तो कुछ एक गहरा मतलब यहां से निकल रहा है। आपने सुसमाचार सुना, हां? आपने क्या रेस्पॉन्ड किया परमेश्वर को कि प्रभु हां, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए। अब आपके जीवन में क्या है, पेड़ कैसे पहचाना जाता है, फलों से। तो हमारा जीवन भी क्या है, कैसे पहचाना जाएगा। अगर परमेश्वर के पास आने के बाद भी दूसरी चीजों से मोहब्बत है, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक आप इस सत्य से आपका सामना नहीं हुआ। एक जगह लिखा है कि कलीसिया सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पाई। हमेशा सुन तो रहे हैं, पर उस सत्य तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए पता नहीं क्या कुछ कर दिया। इन्होंने अपना जीवन, अपना परिवार, अपने धन, अपनी संपत्ति, सब कुछ, जैसे ही उन्हें यीशु मसीह मिला, उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। और परमेश्वर ने पूरे विश्व में ऐसे लोगों को खड़ा किया, और उनके बलिदान के द्वारा आज परमेश्वर का काम यहां तक पहुंचा है। उन्होंने सैक्रिफाइस किया, उन्होंने वैल्यू किया जीसस की प्रेजेंस को, उन्होंने कीमत जानी परमेश्वर के प्रेम की, और क्या करने लगे बदले में, वो भी क्या करने लगे, प्रेम करने लगे। हालेलुया। आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे हम में से लोग जमीनों की कीमत जानते हैं। ओ, यहां पर इन्वेस्टमेंट करना ब्रदर, यहां पर आपको वैल्यू डबल मिलेगी, दुगनी मिलेगी। हम में से कई लोग सोना चांदी डायमंड की वैल्यू अच्छी तरह जानते हैं। ओ, दे आर सो प्रीशियस। और बहुत ही दुख की बात है कि हम में से अधिकतर लोग प्रभु यीशु मसीह की वैल्यू नहीं जानते। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ जीसस। अगर परमेश्वर हमारे संग नहीं था, इसका यह अर्थ है कि स्वर्ग बंद था। मेरे और आपके लिए बचने की कोई राह ही नहीं थी, हमारे उद्धार का कोई औचित्य ही नहीं था। पर जीसस ने क्या किया, यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए एक मनुष्य रूप धारण कर कर हमारे हर एक कर्ज को जो हमारे नाम पर निकलता था, उसे अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और अगर आप इस बात को जान गए कि मेरा वो डेप्ट, मेरा वो कर्जा जो मैं कभी चुका नहीं पाता, इस बंदे ने चुका दिया, आपका रिएक्शन क्या होगा चर्च? आप उस व्यक्ति की बेइज्जती करेंगे चर्च? आप उसे रास्ते में पहचानने से इनकार करेंगे कलीसिया? आप उस व्यक्ति का आदर करेंगे। तो आपका जो कर्ज था, जो मेरे और आप में से कोई संत नहीं चुका सकता था, कोई महात्मा नहीं चुका सकता था, कोई नहीं चुका सकता था, उस कर्ज को आपके प्रभु यीशु मसीह ने उतार दिया है। नाउ व्हाट इज योर रेस्पॉन्स? देखिए, आज मैं आमने सामने बात कर रहा हूं, मुखों को मैं हटा रहा हूं।
रियल बात कर रहा हूं मैं आज। आई एम टॉकिंग रियल थिंग्स। फल क्या है? छोटी छोटी बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से, अच्छा आप प्रेम करते हैं, आप 10 घंटे आपके लिए देना आसान है। कई लोगों को मैंने देखा कलीसिया से भागने की लगती है, जैसे कोई कैद में आ गए, ओ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ये चीजें आपके आगे की वृद्धि के लिए बहुत प्रॉब्लम कर देंगी। आप हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओ मेरे ऊपर फेवर आएगा, मेरे ऊपर ब्लेसिंग प्रकट होंगी, पर कहीं ना कहीं जानिए परमेश्वर को ठट्ठू में मजाक नहीं बनाया जा सकता। वो आपको देख रहा है, वो हम सब पर निगाहें रखकर बैठा है और वो देख रहा है मेरे प्रेम के प्रति किसने मुझसे वो प्रेम किया, कौन मुझसे सच्चा प्रेम कर रहा है। मेरे प्रियो, जिस दिन जिस क्षण आपके जीवन में प्रभु यीशु की कीमत को आप जानते हैं कि वो कौन है, हु इज ही, उसने मेरे लिए क्या किया है। और राइट नाउ भी आप में से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, इस समय भी वो स्वर्ग में क्या कर रहा है। पौलुस कहता है इस समय भी हमारे लिए, हमारी विजय के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। जिस दिन आप जान जाएंगे जीसस कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया, वर्तमान में वो मेरे लिए क्या कर रहा है, उस दिन मेरे प्रियो आप अपने जीवन के हार के ऊपर जीना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन में अनुग्रह की नदियां बहना शुरू हो जाती हैं जब आपका सामना यीशु मसीह से होता है। जिस क्षण शाऊल अपने मर्जी से जीवन जी रहा था, वो ये सोच रहा था मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, और वो दमिश्क के आराधनालयों से प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने वाले लोगों को मारने के लिए, उन्हें मार्ग से हटाने के लिए चिट्ठियां लेकर अपनी ही धुन में घोड़े पर चला जा रहा था। उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। एक अचानक से एक स्वर्ग से उसे एक ज्योति दिखाई देती है, और जैसे ही ज्योति आती है वो एक बात बोलती है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और वो हैरान हो गया। पता है वो क्या सोच रहा था, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का ये कह रहा हूं। मेरे प्रियो, अगर आप कलीसिया के सदस्य हैं, कलीसिया का सदस्य होना आपके नरक से नहीं बचाएगा, आपका देना आपको नरक से नहीं बचाएगा। यीशु मसीह एक पर्सन है, एक व्यक्तित्व है। आप घर में अगर 2 जन भी रहते हो, आपकी बातचीत ही नहीं हो रही है, तो आपका कोई रिलेशन नहीं है। भले आप एक छत के नीचे रह रहे हैं, भले आप प्रभु प्रभु तो कर रहे हैं, पर क्या आपका रिलेशन है? हमें लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वी आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग ग्रेटर देन, ओ प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। अगर प्रभु आपके साथ है तो आपके जीवन में हार कहां से आई, बुराई कहां से आई? वो तो चेंज करने वाला परमेश्वर है, वो तो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। जिस बंदे से इसकी मुलाकात होती है वो हैरान रह जाता है, एक ऐसी रोशनी से उसका एनकाउंटर हो रहा है। आज मेरी प्रार्थना, आज आपका भी एक रोशनी से एक सामना हो जाए, और जैसे ही सामना हो जाता है ना, एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जानना चाहते हैं? वो शरीर से देखना बंद हो गया, आंखें अंधी हो गई। क्या हो उसके जीवन में? 3 दिन के लिए उसे, पर वो उसकी अंदर की आंखें खुल चुकी थी। कोई तो बोले हालेलुया। उसकी आत्मा की आंखें खुल चुकी थी, और उसने क्या किया, एक दास आया, उसने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, और क्या करने लगा? जो विरोध में प्रचार करता था वो जा जाकर लोगों को यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रचार करने लगा। उसने सब कुछ त्याग दिया और एक प्रकट किया कि मेरा एनकाउंटर रियल था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कलीसियाओं की स्थापना करी, उसने चेले बनाना शुरू कर दिए, जगह जगह जाकर निरुत्तर कर रहा था, हर जगह जाकर एक ही धुन सवार थी, वचन।
इन्हें भी बताना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, हो इधर भी जाकर इनको भी बताना है। अरे ये रह गया। अरे लोया, जब आपका सामना रियल जीसस से होगा, आप ये खुशखबरी अपने तक नहीं रख पाएंगे। आप जाएंगे और लोगों को जाकर बताएंगे, क्योंकि वो एक मरी हुई दशा में जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बिना। वो हार में जी रहे हैं, वो आत्मिक मृत्यु में जी रहे हैं, वो पापों में जी रहे हैं। आप जाओगे चर्च, पर पता है क्या हो रहा है? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम यहीं पर आज सिमट रहे हैं। हमारी प्रभु यीशु मसीह के मिलने के बाद भी खोज नहीं बदली। आज भी हम कहां उलझ रहे हैं? इन्हीं बातों में, फैमिली में उलझ रहे हैं। पर हम में से कोई, अगर एक बात बताइए, आपके पास भी कोई नहीं आता तो आप यहां होते? अगर मैं न छोड़ता तो आप मेरा वचन सुन रहे होते, आप कलीसिया में आते, आपका उद्धार होता। किसी न किसी को मेरे प्रियो एक बलिदान देना पड़ता है, किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ता है। आप में से कई सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, तो प्रभु की क्या योजना है? जाकर अपने जो तेरे साथी मित्र हैं उनको जाके यीशु के बारे में बता दे। आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर जाकर बता दे। आप कहीं काम कर रहे हैं, वहां पर जाकर बता दे। क्या कर, सुबह भी मत रुक, दिन को भी मत रुक, रात को भी मत रुक, क्या करता जा, बीच बोता चला जा, बोलते चले जाओ। अगर आप नहीं बोले तो क्या हो रहा है? हमारी आंखों के सामने ही ये लोग मर रहे हैं, आत्माएं नाश हो रही हैं और हम खुद में लड़ रहे हैं। हम खुद के लिए मांग रहे हैं। मैं आपको एक बात, एक सच बोल सकता हूं, हमें परमेश्वर से, ध्यान से सुनिएगा, मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है पर्सनली। अगर आप ध्यान से बाइबल को एक बार पढ़ ले तो आपको खुद के लिए कुछ प्रेयर करने की जरूरत ही नहीं है। जैसी आपने उसे धर्म और राज्य की खोज करी, ये चीजें तो प्रभु कह रहा है अपने आप आएंगी। तुझे क्या करना है? तुझे जाकर बताना है। सामरी स्त्री, क्या जीवन था? 5 पति कर चुकी थी, छठे के साथ भी वफादार नहीं थी, एक व्यभिचार में पड़ी हुई वो स्त्री थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या योजना बनाई? मुझे सामरिया से होकर जाना अवश्य है। यानी जाना नहीं था उस यीशु को, उसने बोला मुझे सामरिया में जाना अवश्य है। सामरिया में एक बहन है, मुझे उसकी आत्मा को बचाना है। हालेलुया। और वो जैसे सामरिया में जाता है, उनकी वार्तालाप होती है, और वार्तालाप आपको सब पता है क्या बातचीत हुई। और प्रभु यीशु मसीह से जैसे ही उस स्त्री का एनकाउंटर होता है, वो तुरंत अपने घरे को छोड़ देती है। वो घड़ा अब नहीं चाहिए उसे। सुन रहे हैं आप? सुबह अब वो क्या करने आई थी? वो घड़े को छोड़कर अब क्या कर रही है? दौड़ती हुई जा रही है, दौड़ती हुई जा रही है। क्या मिल गया उसे? एक मिशन मिल गया। और उसने जाकर बता दिया, सुनो सुनो गांव वालों, मुझे क्या मिल गया? अरे क्या मिला? तूने धरती खोदी, सोना चांदी नहीं, इससे भी बढ़कर मुझे ख्रीस्त मिल गया, मुझे मसीहा मिल गया, मुझे जीसस, जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी, यशाया ने बोला था और भी प्रभु के दासों ने बोला था, मुझे आज मेरा सामना इस मसीहा से हो गया है। और वो क्या करती है? ना केवल खुद बचती है, उसने क्या किया? पूरे गांव में जाकर बता दिया। और आखिर में अगर आप पढ़ेंगे तो गांव वालों का एक कंक्लूजन आया, निष्कर्ष आया, अब हम तेरे कहने से ही नहीं मानते, हमने जान लिया है कि ये जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका एक प्रयास, आपकी एक वार्तालाप, आपकी एक बात कि यीशु मसीह जीवन देने आया है, यीशु मसीह तेरे पापों को क्षमा करता है, आपका एक शब्द किसी को नरक के घोर अंधकार से बचाने की ताकत है। चुप मत रहिए कलीसिया। क्रिसमस केवल डेकोरेशन, केक, भोजन और ये सब करना नहीं है। क्रिसमस का एक रियल मीनिंग है शेयर योर जॉय। यीशु को बंद मत रखो, यीशु मसीह को खोलो, लोगों के साथ शेयर करो उसे। क्योंकि एक दिन इन्हीं बातों के कारण पौलुस प्रेरित ने कहा, यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाता तो मुझ पर हाय है, मैं श्रापित हूं। मैं कौन हूं? जिसने कहा हम आशीषित है, वो क्या करे? यदि मैं अच्छी न्यूज नहीं सुनाता हूं तो मैं श्रापित हूं, क्योंकि भंडारीपन मुझे सौंपा गया है।
ये अकाउंटेबिलिटी मुझे दी गई है, ये जिम्मेदारी मुझे स्वर्ग के परमेश्वर ने एक महान आज्ञा मुझे दी है कि जाओ सब लोगों को जाके बताओ, उन्हें चेला बनाओ। उन्हें जाके बताओ, अगर हम नहीं जाएंगे कौन जाएगा। एक जगह परमेश्वर ने यह भी कहा कि तुम नहीं बोलोगे पत्थर बोल उठेंगे। मैंने बहुत सी बार देखा जो मैन की फ्रेंड है वो प्रभु यीशु मसीह में थी, पूरा परिवार, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। पर जैसे ही मैंने दुकान खोला वहां पर एक भाई ने बोला कि हाँ तू कलीसिया में चल, तो परमेश्वर का काम होगा। पर आप ब्लेस्ड बन जाते हैं जब आप एक व्यक्ति से जाकर प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं, पर उसके लिए आप वैल्यू तो करें उस जीसस का। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक आयत हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 12:3। यूहन्ना के सुसमाचार 12 अध्याय और 3 वचन, यहां पर हम पढ़ेंगे इस स्त्री के विषय में। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे। यहां पर क्या कर रही है स्त्री? ये जान चुकी है कि यीशु कौन है, ये जान चुकी है कि परमेश्वर कौन है। इसने क्या किया? अपने जीवन से उस प्रभु यीशु की कीमत को समझा, महानतम रीति से उसे एक आराधना चढ़ाई, बेस्ट वर्शिप मरियम ने चढ़ाई, और बहुमूल्य इत्र से प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? अभिषेक किया अंदर से। मेरे प्रियो, अंदर से मरियम का जो प्रेम था वो बाहर से क्या हो रहा है? आप में कितने लोग 25 तारीख के लिए गिफ्ट सोच के बैठे लाएंगे? आप जाएंगे मार्केट में, नहीं सस्ता वाला क्या प्रकट हो जाएगा? उस बंदे की कीमत जिसके लिए हम ये ला रहे हैं। देख रहे हैं मरियम की आराधना। आराधना क्या है? क्या गीत गाना, हाथ उठाना, ताली बजाना? आराधना क्या है मेरे प्रियो? आराधना हमारी एक जीवन शैली है जो हम परमेश्वर के आगे अपने आप को सर्वांग चढ़ा देते हैं। मरियम ने क्या समझा? जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र या यीशु मसीह? बोलिए, क्या समझा उसने? उसने अंदर से यह प्रकट किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह से कितना प्रेम करती थी वो, और वह इसका बाहरी रीति से प्रकटीकरण था। और एक और उदाहरण हम सबके सामने है, यहूदा इस्करियोती। उसने कहा वेस्ट। आज बहुत सारी आवाजें आएंगी, वेस्ट, बेकार है बाइबल पढ़ना, बेकार है घुटने टेककर प्रार्थना कराना। प्रार्थना करा लेंगे ना भाई? बेकार है बाइबल स्टडी में जाना, वचन सुनना, बीज बोना बेकार है। एक अंदर से आज भी यहूदा मर तो गया, पर यहूदा आज भी चिल्ला रहा है बेकार है। समय पर क्यों जा रही है? बेकार है, ये सब बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। अब आप डिसाइड कीजिए। यहूदा के अंतिम शब्दों को आज मैं बोलना चाहता हूं। कलीसिया, एक बात याद रखना, अपना अंत मत बोलना। आज मजे से जी लो, पर याद रखना एक दिन तुम्हें यहां से वहीं पर जाना है। आज प्रभु ने मेरे मन में डाला कि अंत बता, तो यहूदा का अंत सुनिए। यहूदा ने जब अपने गुरु को बेचा और जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, वो पछताया। अब आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं परमेश्वर प्रेम करता है? बोलिए, प्रेम करता है। तो यहूदा ने पछताया ना भाई, क्यों नहीं क्षमा किया? पर आप गहराई में नहीं गए इस बाइबल के। ये यूनानी में नया नियम लिखा है। आज बहुत सारे लोग पश्चाताप करते हैं, पर बाहरी अंदर से वो चेंज नहीं हो रहे। हाँ, प्रार्थना कर दीजिए, हाँ मैं पश्चाताप हूं। नो, रियल जो पश्चाताप है वो अंदर से आता है। इस यहूदा ने सही रीति से नहीं पछताया, और इसने जाकर क्या किया? प्रधान याजकों के पास गया और उनको बोला, ये लो तुम्हारे 30 चांदी के सिक्के, मैंने निर्दोष का लहू बहाया है। और थोड़ी देर के बाद वो जाकर आत्महत्या कर लेता है। जिस किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु की वैल्यू नहीं करी, उसका अंत इस तरह होता है, यहूदा की तरह।
ये एंड है उन बंदों का जिन्होंने कलीसिया में भी आकर सही चाल नहीं चली, अगुओं के खिलाफ बोलते रहे, उनका ये अंत है मेरे प्रियो। दिस इज द एंड। आप क्या समझते हैं डेविल को? आप थोड़ा सा बैर रख के तो देखिए, आपके माइंड में घुस जाएगा और आपके विचारों में दुष्ट आत्मा है फिर, क्योंकि वो जीवन शैली क्यों नहीं बदल रही? चलो आप मुझे बताइए। वाई द हार्ट, जो हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा रहता है, वो क्या करेगा? हर जगह परमेश्वर की खुशियां बांटेगा, वो आराधना चढ़ाएगा, वो जीवन को दिखाएगा। पर इस बंदे का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ और थोड़ी देर के बाद इस बंदे के पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, पर ये वेट नहीं कर सका। पता है, ये आत्मग्लानि होती है अंदर से। एक ऐसा हम मर जाते हैं जब हम प्रभु के साथ कुछ ऐसा कर गुजरते हैं। आज सेल्फिशनेस से बाहर आई है चर्च, 25 भी आ रहा है। बस मैं और मेरा परिवार, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। कब उसके लिए? कब हम परमेश्वर के लिए करेंगे? हमारा पैसा यूं ही सड़ रहा है। कईयों का बुरी लगेगी मेरी बात आज, एफडी का सब ऐसे ही पड़ा है, पर यह दिल नहीं है कि हां जीसस। लिखा है वचन में, आगे अगर आप पुस्तक पढ़ोगे, आगे का 1:4 पढ़ दीजिए। मैं आपको आज कुछ सच्चाई से आपका सामना कराना चाहता हूं। आगे नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 4 आयत को हम जोर से पढ़ेंगे। आगे नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय निकाले। आगे 1:4 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? वहां के लोग पता है क्या कर रहे हैं? प्रभु ने बंधुआई से छुड़ाया, गुलामी से छुड़ाया, अब मेरे साथ है। और अब ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, भवन बना ही नहीं हुआ है, भवन में कुछ भी नहीं है। पर ये क्या कर रहे हैं? अपने अपने जीवनों को अपने अपने लिए घर बना रहे हैं, अपने अपने मकान में रह रहे हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर का भवन खाली पड़ा है, सूना पड़ा है। ये अब किसके लिए जी रहे हैं? छुड़ाया तो प्रभु ने था, पर जीवन किसके लिए जी रहे हैं? अब स्वयं के लिए जी रहे। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारी कमाई पर श्राप है। अब आकाश से ओस, बारिश, तेल, दाख मधु आना बंद है। अपनी चाल चलन पर ध्यान से सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक यहूदा का अंत मैंने आपके सामने रखा। अब मरियम का भी अंत जान लीजिए। जिस मरियम ने वर्शिप किया, जिस मरियम ने चीजों से ज्यादा यीशु की वैल्यू करी, आज भी पता है क्या है? वो सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर पहुंची थी। अगर आप वैल्यू करते हैं जीसस की, आप अपने जीवन में सही समय पर सही जगह पर होंगे। जिस दिन आपने वैल्यू करना सीख लिया। और आज भी क्या हो रहा है? आज भी हर जगह प्रचार किया जा रहा है। इस बहन का उदाहरण दे देकर समझाया जा रहा है। इसने क्या किया? इसने एक ऐसी आराधना चढ़ाई, एक ऐसी वर्शिप करी जो आज भी क्या हो गई? आज भी चिर स्थिर है, सिमरन किया जा रहा है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं आपको। आपके हाथ में लिटिल है, आपके हाथ में गोल्ड है, डायमंड है, धन है। देखिए इधर क्या है? इसकी वैल्यू टेम्पररी है। इसकी वैल्यू जब तक आपके हैंड्स में है, ये टेम्पररी है, क्षणिक है। वो क्या होगा? खत्म होगा। पर जिस क्षण आपके जो हाथ में है और आपने उसे जीसस को चढ़ा दिया, वो उसी समय अनंत बन जाए। उसकी वैल्यू एटर्नल के लिए बदल जाएगी। चाहे वो वर्शिप हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो बीज हो, जो कुछ आपके हाथ में है वो टेम्पररी है। जैसे आपने उसे यीशु के हाथ में दे दिया, वो एटर्नल बन जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। क्या हो गया उसकी वैल्यू? आज कहां है यहूदा? वेयर इज जूडास? यीशु का 12 चेलों में से एक था। कहां है आज यहूदा की आत्मा?
कहाँ है? अंदर। और आज मरियम कहाँ है? मरियम अपने जीते जी कहां थी पता है? जीते जी जो आपका एड्रेस होगा ना, ध्यान से सुनिएगा, आपका मरने के बाद भी वही एड्रेस होगा। अगर आप जीते जी कलीसिया में बोए जा रहे हैं, उपस्थिति से प्रेम करते हैं, आपको परमेश्वर सीधा यहां से स्वर्ग में अपनी प्रेजेंस में ले आएगा। अगर आपका एड्रेस यहां पे नहीं बदला, वहां पे भी गड़बड़ हो जाएगी। एड्रेस यहां बदल दीजिए। लव योर गॉड। चर्च लव करें अपने जीसस से। प्रभु से बोले, प्रभु मेरी आंख में जाके खोल, मैं क्यों तुझसे प्रेम नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं दे पा रहा, मैं क्यों समय पे नहीं आ पा रहा, आखिर मेरे अंदर गड़बड़ क्या है प्रभु, आज मेरा इलाज कर। आज मेरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखो कोई फायदा नहीं, हम आते जाएंगे प्रचार सुनते जाएंगे और अपने लिए कराते जाएंगे, कोई फायदा नहीं। आज मैं चाहता हूं अगर आए परिवर्तन तो जबरदस्त आए, ताकि कुछ तो दिखे, कोई तो हमारी गवाही दे। हालेलुया। कुछ तो हमारे जीवन में बोला जाए, हाँ इस बंदे का बदला है भाई, इसने छोड़ा है, इसने बलिदान किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पता है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को एक सच्ची आराधना चाहिए, एक ऐसी आराधना जो आत्मा से निकलती है, जो सच्चाई से निकलती है। और जब आप ऐसी आराधनाओं से चढ़ाते हैं तो उसके प्रेम और अनुग्रह की सुगंध आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बहना शुरू हो जाती है। मैं आपको सुंदर गवाही दूं, ध्यान से सुनिएगा। एक पास्टर लिफ्ट में जा रहे थे और उस लिफ्ट में बहुत सारी लेडीज भी थी और उन्होंने बहुत भारी, बहुत ज्यादा मात्रा में परफ्यूम लगाया था। तो क्या हुआ, वो पास्टर भी उस चपेट में, वो परफ्यूम की खुशबू उसके कपड़ों से और जैसे ही वो घर गया, बाहर जाते हैं वो किस करते हैं उनका, मैं नहीं मना करूंगा, उनकी मर्जी। जैसे ही वो मिले अपनी वाइफ से, गड़बड़ है, कहां से आया? बोला मैं कुछ नहीं किया भाई, मैं तो जो लिफ्ट में आ रहा था वहां से इनकी महक मेरा पीछा करते हुए आ गई। ठीक उसी तरह जब आप जीसस की प्रेजेंस में रहेंगे, उसकी खुशबू, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह अपने आप बहना शुरू हो जाएगा। आपको सब बोलेंगे ओ ये स्मेल कहां से आ रही है, ये फ्रेग्रेंस कहां से आ रही है। तब आप बोलेंगे हाँ एक ब्रांड लगाया है, कहां मिलता है? अमेज़न पे नहीं, जीसस ब्रांड। ये फ्रेग्रेंस आती है। जैसे ही मरियम ने, मेरे पास है नहीं, इत्र की बोतल को क्या किया? तोड़ा। जैसे ही इत्र की बोतल टूटी, वहां से क्या हुआ? परफ्यूम। वो सुगंध से पूरे घर में वो एरोमा, वो फ्रेग्रेंस फैल गई। जब हम जीसस की वैल्यू करते हैं, वो जीसस की वो फ्रेग्रेंस हमारे जीवन में हालेलुया पूरी रीति से बहना शुरू हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जीसस की वैल्यू करें। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आज सुबह के समय प्रभु के बलिदान को इजाजत दें कि प्रभु तेरे बलिदान की सुगंध पूरी तरह से मेरे जीवन में भर जाए। तेरे बलिदान की सुगंध मेरे जख्मों को भर दे। तेरे बलिदान की सुगंध मेरी निराशा को खत्म कर दे। तेरे बलिदान की सुगंध मेरे जीवन का डर दूर कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी भरपूरी के लिए पहले ही से कीमत चुका दी है। प्रभु यीशु ने आपको फिर से स्थापित करने के लिए पहले ही से कीमत चुका दी है। प्रभु यीशु ने आपको अनुग्रह के सिंहासन के निकट लाने के लिए पहले ही से कीमत चुका दी है। चर्च, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। He loves you. Jesus loves you. Don't reject the love of God.
बहुत बुरा हाल है मेरे प्रियो, जिन्होंने खुदा के प्रेम का तिरस्कार किया है, वो बहुत ही दयनीय दशा में है और परमेश्वर नहीं चाहता हम में से कोई भी नाश हो जाए। एक जगह लिखा है कि तुम अपने सहायक का विरोधी है। कलीसिया में क्या हो जाता है, हम कई बार अपनी मदद करने वाले अगुए, मदद करने वाले परमेश्वर, उनके विरोध करने लगते हैं, उनका विरोध करते हैं। वो वचन, वो जीवन आपके लिए जो परमेश्वर ने दिया, में से एक बात बताइए कि परमेश्वर जो सर्व सत्ताधिकारी है, जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, अगर वो नहीं आता तो, अगर वो चूज करता मैं नहीं जाऊंगा परमेश्वर, मैं नहीं जाऊंगा दुनिया, कौन सा क्रिसमस आज मनाते, क्या क्रिसमस आज मन था? तो क्रिसमस का रियल मीनिंग क्या है कि इमैनुअल जब आपके संग है, परमेश्वर आपके संग है, प्रभु आपको क्षमा कर रहा है, आपको उद्धार दे रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है, तो आपका रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि मैं भी प्रभु तुझसे। पता है जो अंग्रेज है ना बाहर, उनकी वर्शिप देख लेना, वो जब आराधना करते हैं ना, ऐसी आत्मा से भरकर करते हैं, उनका रियल लव मैंने देखा है। आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, मोबाइल से सुन लो तो आत्मा बह छूने शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो दिल से चढ़ाई जाने वाली आराधना सीधा स्वर्ग तक पहुंचती है। जिस हृदय में अक्षमा नहीं होती, बैर नहीं होता, जलन नहीं होती, जो अपने हृदय को जांच कर परमेश्वर के सामने जाते हैं और एक सच्चा बलिदान उसे वर्शिप में चलाते हैं, ऐसी आराधना से स्वर्ग की सामर्थ वहां उतरती है, स्वर्ग खुल जाता है ऐसी आराधना करते से। परमेश्वर का आत्मा वहां जुम्बिश करना शुरू कर देता है और आप बताएं तभी आपके अंदर एक परिवर्तन आता है। आज बहुत से लोग क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि आप उस लय में नहीं जा रहे। मैं बोलता हूं अंगीकार करो, कई लोग चुप रहते हैं, आप अलाउ नहीं करते परमेश्वर को, आप इजाजत ही नहीं देते, जब आप मुंह ही नहीं खोलते, आप उस रैलम में जाना ही नहीं चाहते, उस क्षेत्र में जाते ही नहीं हो कि परमेश्वर आपको थोड़ा चेंज करे, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जैसे आए थे वैसे चले गए। सुना था प्रचार बहुत अच्छा था, क्या सुना है पता नहीं, क्या अंतर आया कुछ पता नहीं, क्या सीखा, हाँ सीखा तो था, दिखाई दे रहा है जीवन में कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस आराधना में अभी जा ही नहीं पा रहे। प्रभु कह रहा है मैं आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेंगे। आत्मा क्या है? जब तक आत्मा में करप्शन है, बैर है, बुराई बसी हुई है, कहां से आराधना जाएगी? कैसे वर्शिप वो स्वर्ग के परमेश्वर तक पहुंचेगी? जिस क्षण आप अपने हृदय को धोएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, किसी को अपनी गलती नजर नहीं आती जब तक आपने अपना पूरी तरह से समर्पण परमेश्वर के आगे किया नहीं। और उसका रिजल्ट क्या है आपके जीवन में? आपने आवाज सुनी, पड़ोसी ने आवाज सुनी, कुछ और लोगों ने आवाज सुनी, पर वो आवाजें दबकर खत्म हो गई। पता है जब आप रियल वर्शिप में जाएंगे, आपका अंदर से परमेश्वर के लिए एक आंसू, एक स्माइल, एक अलग ही नाचना, घुटनों पर आ जाना, ये मुद्राएं आपकी बदल जाएंगी। ये आपका अंदर से जो प्रभु आत्मा कर रहा है ना, वो आपको चेंज की ओर लेकर जाएगा। आमीन। और तब आपके जीवन में क्या आएगा? कुछ परमेश्वर को फल नजर आएंगे। नहीं तो बोलेगा भाई कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ तक पहुंच चुका है, फल लाया तो ठीक, नहीं तो काट देंगे। फिर वहां पे प्रभु यीशु मसीह फिर से आ गया, बोले नहीं परमेश्वर 1 साल और रहने दे, 1 ईयर मोर दे इस बच्चे को, इस बेटे को, इस बहन को 1 साल और दे। अगर ये सुधरी तो ठीक है, और तू समय दे। क्या हो रहा है? बस हम प्रार्थना कर जाने, प्रभु समय दे, आज नहीं तो कल आराधना चलाएगी, आज नहीं तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। पर हम क्या हो गए? हम तो स्वयं में ही चीजों में उलझ कर रह गए। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मसीहत बलिदान है।
क्रिश्चियनिटी केवल यीशु की आशीष बटोरना ही नहीं है, मसीहत सबसे पहले सैक्रिफाइस सिखाती है। अपना समय त्याग कर दूसरों के लिए दुआएं करना सिखाता है प्रभु। किसी को नीड में देखकर अपनी जरूरतों को खत्म कर उसकी जरूरत पूरी करना सिखाता है। चल, मुझे बहुत दुख है इस बात को बोलते हुए, आप में से बहुत सारे लोग सफाई करने आए, अपने भवन की ऐसी हालत देखी, पर एक बंदा नहीं आया कि सर पहले ये कर रही है। आज आपके घर की ये कंडीशन हो, आप कह रहे नहीं, पहले सोचिए, मेरी बात बुरी लगे मुझे क्षमा कर देना, मैं प्रभु का दास हूं, सच्चाई ही बोलूंगा। कलीसिया यीशु ने अपने लहू से खरीदी है, और जो विश्वासी कलीसिया से प्रेम नहीं करता वो जीसस से भी नहीं कर पाएगा। कलीसिया स्थापित कैसे हुई? मारा गया आपके खुदा को, रोंदा गया आपके परमेश्वर को, उनके चेलों को क्रूस पर चढ़ाया गया। रोमी सल्तनत ने, नीरो सम्राट ने पौलुस की गर्दन उड़ा दी थी, जिसका आज आप प्रचार सुन रहे हैं। वो सारे शहीद हुए थे, पढ़ लेना, और शहीदों के लहू से ये कलीसियां रोपी गई हैं। पर आज कुछ ऐसा समय चल रहा है, लिखा है पौलुस ने पहले अंतिम दिनों में ऐसा समय आएगा, लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, स्वयं के प्रेमी, लोभी, ढींगमार, स्वयं से प्रेम करने वाले बन जाएंगे। और ये हम देख रहे हैं, स्वयं से प्रेम करेंगे, स्वयं की चाहते, स्वयं की अभिलाषाएं। पर कुछ है ऐसे लोग भी जो आज भी प्रभु से प्रेम करते हैं। मेरे पता है मेरे प्रियो, एक दर्द आना चाहिए खुदा के घर के लिए, एक दर्द होना चाहिए, ये चीज की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि आप में से कोई इतना गरीब है कि प्रभु के लिए कुछ ना कर सके। इसके लिए दिल चाहिए। यू नीड लव। पहले ये आना चाहिए था। आज भी बहुत इस चीजों के कारण हमें पेन हमें होता है कि जब हम उस घर को अपना घर नहीं समझते, जहां हमारा जन्म हुआ, जहां हमारे लिए प्रेयर हो रही है, जहां हमारे लिए दिन और रात हाथ उठाकर प्रार्थना की जा रही है, हर मुसीबत से आपको निकाला जा रहा है। प्लीज लव योर चर्च। प्रेम करें भाई, प्रेम करें बहनों, प्रेम करें इस कलीसिया से जहां आपको आत्मिक भोजन मिल रहा है। आप डिप्रेशन में थे, किसने उठाया? प्रेम करें। लव योर चर्च। नहीं तो फिर हम आएंगे और क्या होगा? फिर दो हाथ उठाकर गीत गाएंगे, वचन सुनेंगे, और जैसे हैं वैसे ही। कोई फायदा नहीं ऐसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने सा। बंद कर दो ऐसा क्रिसमस जिससे प्रभु की सुगंध ना फैले। प्रभु की सुगंध तभी फैलेगी जब हम परमेश्वर को वैल्यू करेंगे अपने घर की तरह। ये घर पहले बने फिर मेरा बने, ये एक मानसिकता आएगी। उसकी प्रेजेंस का जब हम आदर करेंगे, जब हम उसे मरियम की तरह न्यौछावर कर देंगे, चरणों में बैठे रहेंगे, तब परमेश्वर भी कहेगा यह मेरा प्रिय पुत्र है। आई एम प्लीज्ड विथ यू। आमीन। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं।